गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जी हाँ, आज है 5 अप्रैल और आज से ट्रिपल सी के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो जिनका भी आज एग्जाम होने वाला है, आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। और प्लीज़ जिनका भी आज एग्जाम है, आप अपने एग्जाम के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा हुआ और हमारी वीडियोज़ के माध्यम से कितनी हेल्प मिली। और अगर आपको एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस याद रहते हैं तो प्लीज़ आप हमें व्हाट्सएप पे जरूर सेंड कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 8174843342। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पे भेज सकते हैं या फिर चाहे तो आप हमें मेल कर सकते हैं info@gmail.com हमारा मेल आईडी है। तो उम्मीद है आप सभी 1 2 3 4 जितने भी क्वेश्चंस याद रहते हैं आप जरूर सेंड करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन, रिवीजन क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन। सीसी का उपयोग करके मेल भेजने से क्या फ़ायदा है? अगर आप सीसी का उपयोग करके मेल भेजते हैं तो इसके क्या फ़ायदे हैं? भेजने वाले का नाम पता नहीं रहता, या फिर अपनी सुरक्षा रहती, या फिर ईमेल प्राप्त करने को पता होता है कि मेल किस किस को भेजा गया। मीन्स जो प्राप्तकर्ता होता है, जिसको मेल सेंड करते हैं, उसको पता होता है कि ये ईमेल किस किस को भेजा गया, या फिर उपरोक्त सभी। तो जी हाँ, अगर आप किसी को मेल करते हैं तो आपके पास 3 विकल्प होते हैं। एक होता है सीसी, दूसरा होता है बीसीसी, ये तीसरा ऑप्शन होता है बीसीसी मीन्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो अगर आप सीसी के फील्ड में जिनका भी ईमेल आईडी टाइप करते हैं, जिनके पास भी ये ईमेल जाता है, उन सभी को पता होता है कि ये ईमेल किस किस को भेजा गया। मीन्स ऑप्शन सी यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ईमेल प्राप्तकर्ता को पता होता है कि ईमेल किस किस को भेजा गया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जिनका भी एग्जाम है प्लीज़ आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ऑनलाइन पेमेंट से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑनलाइन पेमेंट से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर हम कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो करेंसीज प्रिंट होती हैं, कहीं ना कहीं पेड़ पौधे जिनसे हमारे पेपर बनता है उनको नुकसान होता है, या फिर कई सारा यहाँ से इससे कचरा भी इकट्ठा होता है, कई सारे वेस्टेज भी बनते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें बनती हैं जो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी प्रदूषण घटता है अगर हम ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कम से कम पेपर, बिल्कुल ना के बराबर पेपर इस्तेमाल होता है, तो ये प्रदूषण को नुकसान नहीं पहुंचाता। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीलिंग 120,11, यहाँ से 2 क्वेश्चंस बनते हैं। आपने अभी तक देखा होगा 220,11 कई बार हमने डिस्कस किया और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और 120,11 के साथ में भी सीलिंग फंक्शन के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया। अब जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया 120,11, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है 120 या फिर 120 के बाद ऐसा कौन सा नंबर आएगा जो कि 11 से डिविजिबल होगा। तो जी हाँ, बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए मीन्स 220 के बाद आता है 221, 221 यहाँ पे 121, सॉरी यहाँ पे 121 आएगा जो कि 11 से डिविजिबल है। मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 121 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ट्रिपल सी एग्जाम में किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप कोई भी आंसर मार्क कर कीजिएगा, बट उसे ब्लैंक मत छोड़िए। 200 के नोट का रंग स्टोन ग्रे होता है, राइट आंसर क्या होगा? फॉल्स। रीजन क्या है? क्योंकि 200 रुपये का जो नया नोट आया है उसका कलर क्या है? ब्राइट येलो। अब एक यहाँ से और क्वेश्चन बनता है, स्टोन ग्रे किस करेंसी नोट का कलर होता है? तो ये 500 रुपीज़ का जो नया नोट मार्केट में चलन में है उसका कलर क्या होता है? स्टोन ग्रे। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 500 रुपीज़ के नोट का कलर क्या है? तो आपको याद रखना है स्टोन ग्रे इसका कलर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, काउंट A1:A5 का मान क्या होगा? इसकी वैल्यू क्या आएगी अगर हम इस फॉर्मूले को एग्जीक्यूट करते हैं? यदि A1 सेल में 5 दिया गया है, A2 सेल में 6 है और A3 सेल में 2 है, A4 में T और A5 में E। तो यहाँ पे देखिए काउंट फंक्शन क्या करता है, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट कर देगा। तो न्यूमेरिक वैल्यूज यहाँ पे 5, 6 और 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 मीन्स ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी आप सभी कमेंट सेक्शन में इन क्वेश्चंस के राइट आंसर्स कमेंट करते रहिए। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट मैनेज की शॉर्टकट कुंजी क्या है? मोस्ट पॉपुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगर आपको राइट आंसर नहीं पता है तो कहीं पे नोट कीजिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट मैनेज की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। ईमेल में ई का क्या तात्पर्य है? इस क्वेश्चन को एक और तरह से पूछा जाता है, ईमेल में ई का क्या मतलब है? तो ईमेल मीन्स ई का मतलब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है? सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। तो अब इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन यहां से बनता है, सीडी स्टोरेज होता है, जो सीडी एक मेमोरी है, ये किस टाइप की मेमोरी है? तो इसको ऑप्टिकल स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? ऑप्टिकल स्टोरेज। ऐसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज है? तो अगर सीडी डीवीडी का नाम दिया गया तो ये सभी क्या होते हैं? ऑप्टिकल स्टोरेज में आते हैं। चाइना का मशहूर सर्च इंजन कौन सा है? जल्दी से बताइए। 30 में 30 क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए, क्योंकि आज से एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। तो चाइना का मशहूर सर्च इंजन कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाइडू। और ये चाइनीज भाषा में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ? इस क्वेश्चन को एक और तरह से पूछा जाता है, कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया? तो किसका इस्तेमाल करते हैं? वैक्यूम ट्यूब। और इसको किस ईयर में विकसित किया गया था? इसका कब आविष्कार हुआ? ऑप्शन डी, 1904 में इसको डेवलप किया गया था। सप्ताह में कितने दिन नेफ्ट सेवा मिलती है? यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है, जैसे नेफ्ट के बारे में पूछा गया, आरटीजीएस के बारे में पूछा जा सकता है, सप्ताह में कितने दिन मिलता है, या फिर आईएमपीएस के बारे में पूछा जाता है। आईएमपीएस का फुल फॉर्म आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या होता है फुल फॉर्म आईएमपीएस? ये सभी फुल फॉर्म बार बार हम प्रीवियस क्लासेस में बता चुके हैं। तो आरटीजीएस और नेफ्ट दोनों सर्विसेज 24/7/365 डेज कर दिया गया है, क्योंकि अब ये पब्लिक हॉलीडेज में भी आप इन सर्विसेज का इस्तेमाल करके फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आईएमपीएस का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 7 डेज। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट आकार क्या है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट आकार क्या है? जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10। ये लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम क्या है? बहुत बार मैंने बताया, राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, मिनिमम जूम होता है 20%, 20% और 5%। मैक्सिमम जूम होता है 600% राइटर का, कैल का होता है 400% और इम्प्रेस का होता है 3000%। याद रखिएगा, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर ट्रिपल्स एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो राइटर में अधिकतम जूम होगा 600%। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, NUUT का पूर्ण रूप क्या है? NUUT का पूर्ण रूप क्या है, मीन्स इसका फुल फॉर्म क्या है? तो NUUT का मतलब होता है नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म। तो जिनका भी आज एग्जाम है, प्लीज़ आप सभी फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप अपने एग्जाम के बाद 1 से 2 मिनट का समय निकालिए और हमारे वीडियोस के किसी भी वीडियो में जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आपका एग्जाम कैसा हुआ और हमारी वीडियोस के माध्यम से आपको कितनी हेल्प मिली। अगला क्वेश्चन है, एनालॉग कंप्यूटर 0 और 1 पर कार्य करते हैं, क्या सही आंसर होगा? जल्दी से बताइए। फॉल्स हो जाएगा। 0 1 पे कौन सा, किस टाइप का कंप्यूटर काम करता है? डिजिटल कंप्यूटर, ना कि एनालॉग कंप्यूटर। एक्यूरेसी के मामले में डिजिटल और एनालॉग में से कौन सा कंप्यूटर बेस्ट है? आप सभी बताइए। डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर में एक्यूरेसी के मामले में या शुद्धता के मामले में कौन सा कंप्यूटर बेस्ट होगा, डिजिटल या फिर एनालॉग? जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एनालॉग। अगर एक्यूरेसी की बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वेब पेज पर एक शब्द जिस पर क्लिक करके अन्य दस्तावेज खोल सकते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। किसी वेब पेज पर एक शब्द जिस पर क्लिक करके अन्य दस्तावेज खोल सकते हैं। आपने देखा होगा वेबसाइट पे हाइपर लिंक्स होते हैं, जैसे आप उस पर माउस पॉइंटर ले जाते हैं तो आपका जो माउस होता है वो कुछ फिंगर टाइप का बन जाता है, हैंड टाइप का बन जाता है। तो ये क्या होता है, हाइपर लिंक, और आप उस पर क्लिक करके किसी दूसरे वेब पेज पे, वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो ऑप्शन बी हाइपर लिंक करेक्ट आंसर हो जाएगा। केबी एमबी जीबी को घटते क्रम मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है आपको। तो राइट आंसर क्या होगा, घटते क्रम मीन्स सबसे पहले बड़ा लिखना है। तो सबसे पहले बड़ा कौन सा हो जाएगा, जीबी गीगाबाइट, इसके बाद क्या आएगा एमबी मेगाबाइट, और फिर इसके बाद क्या आएगा केबी किलोबाइट। तो ऑप्शन ए देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जीबी एमबी केबी। यूएसएसडी का पूर्ण रूप क्या है। यूएसएसडी मीन्स अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। तो करेक्ट आंसर होगा अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत जल्दी जल्दी आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में भेजिए। आज के सभी क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए जिनका भी आज एग्जाम है। ट्विटर का शुरुआती नाम क्या है। रिवीजन क्लास है तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उनमें से कई सारे क्वेश्चंस आज हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। ट्विटर का शुरुआती नाम क्या है, जल्दी से बताइए। TWTTR मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, TWTTR। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की डिफॉल्ट ऊंचाई क्या है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की डिफॉल्ट ऊंचाई क्या है। जी हाँ, जल्दी से बताइए। 0.45 सेंटीमीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 0.45 सेंटीमीटर। और हाँ, एक आप सभी के लिए एक सजेशन है, अगर आपने कहीं कोई ट्रिक का वीडियो देखा है तो प्लीज़ कोई भी ट्रिक अप्लाई मत कीजिएगा। ट्रिपल्स एग्जाम या किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने की कोई ट्रिक नहीं होती। ऐसा लोग जो बताते हैं वो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, कहीं ना कहीं गुमराह करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचिए, आप स्टडी कीजिए, आराम से आप एक बार में अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। कौन सा सोशल मीडिया कालानुक्रम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का उपयोग करता है। ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो ये किस में होता है, फेसबुक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये फेसबुक में होता है। माउस के विपरीत पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है। माउस के विपरीत पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है, जल्दी से बताइए। आप सभी ने देखिए, दो तरह के माउस होते हैं, ऑप्टिकल माउस और मैकेनिकल माउस। अगर आपने मैकेनिकल माउस देखा होगा तो उसमें एक, अगर उसको आप पलट के देखते हैं तो नीचे एक रबड़ की बॉल रहती है और उसी से हमारा जो माउस पॉइंटर था कंट्रोल होता था। अगर आप मैकेनिकल माउस को पलट के रखते हैं और बॉल को घुमा के आप अपने माउस पॉइंटर को कंट्रोल करते हैं तो एक ट्रैक बॉल की तरह से काम करता है। तो ये बिल्कुल विपरीत होता है। ट्रैक बॉल में बॉल ऊपर होती है जिससे माउस पॉइंटर को कंट्रोल किया जाता है, जबकि माउस में क्या होता है, वही रबड़ की बॉल नीचे की सरफेस पे होती है और उसको हम कहीं किसी प्लेन एरिया पे चलाते हैं और इससे हमारा माउस पॉइंटर कंट्रोल होता है। तो आई होप समझ में आ चुका होगा। राइट आंसर क्या होगा, ट्रैक बॉल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भंडारण उपकरण है। भंडारण मीन्स स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कौन सा है, प्रिंटर, मॉनिटर, माउस या फिर हार्ड डिस्क। चलिए एक और क्वेश्चन आप सभी के लिए। सीडी किस प्रकार का डिवाइस है, इनपुट, आउटपुट या फिर अदर। जल्दी से बताइए, ए बी सी या फिर कोई नहीं, ऑप्शन डी क्या राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा पूछा जाता है सीडी किस प्रकार का डिवाइस है, इनपुट, आउटपुट, अदर या फिर इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन सा एक भंडारण स्टोरेज डिवाइस है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और सीडी क्या है, ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है, तो क्या हो जाएगा इसमें, अदर। सीडी क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है। कई लोगों ने सेलेक्ट किया होगा इनपुट या फिर आउटपुट, तो याद रखिए सीडी भी एक स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज मीडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची देखने के लिए लाइनेक्स में कमांड क्या है। सूची देखने के लिए लाइनेक्स में कमांड क्या है। अगर आप कोई लिस्ट देखना चाहते हैं तो आप लाइनेक्स में कौन सा कमांड इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, ऑप्शन ए राइट आंसर है, ls कमांड का इस्तेमाल किया जाता है।
लिस्ट को देखने के लिए, एलएस मीन्स लिस्ट। वर्तमान सेल को संपादित या एडिट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्तमान सेल को संपादित या एडिट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? जल्दी से बताइए आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए। सभी 30 के 30 क्वेश्चन आज करेक्ट होने चाहिए जिनका भी आज ट्रिपल सी एग्जाम में। ऑप्शन बी F2 शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं सेल को एडिट मोड में लाने के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगर आपको 500 लोगों को ईमेल भेजना है तो आपको BCC का प्रयोग करना चाहिए। क्या ये सही स्टेटमेंट है? और अगर BCC का प्रयोग करना चाहिए तो क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें जितने भी लोगों का मेल आईडी लिखा जाएगा, जब भी मेल जाता है तो उसमें ये ईमेल किस किस को भेजा गया ये नहीं पता चलता है, और ऐसा हमें करना भी चाहिए। अगर हम कई लोगों को एक साथ मेल भेजते हैं तो अगर हम सभी के ईमेल आईडी एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? BCC वाली फील्ड में सभी के ईमेल आईडी को टाइप करना चाहिए। BCC मीन्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर यहाँ पे लिखा गया होता CC तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता फॉल्स। तो ऐसा भी किया जा सकता है एग्जाम में, इसको चेंज भी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन BCR क्या है? सबसे पहले BCR का फुल फॉर्म आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए। BCR का पूर्ण रूप क्या है? और फिर इसके बाद आपको बताना ये इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, या फिर इनपुट आउटपुट दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनपुट डिवाइस है। अब फुल फॉर्म की बात करते हैं। फुल फॉर्म मीन्स बार कोड रीडर। बार कोड रीडर का इस शॉर्ट फॉर्म लिखा है BCR, और बार कोड रीडर क्या होता है? कि इनपुट डिवाइस होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक नीली रेखा है जिसको छूकर हम अनेक फाइलों पर पहुंच सकते हैं। अब इससे पहले भी इस टाइप का एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी वेब पेज पे डॉक्यूमेंट में आपको कोई नीली लाइन दिखती है, उसका मतलब क्या होता है? उसके साथ में हाइपरलिंक जुड़ा होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइपरलिंक। निम्नलिखित में एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा है? निम्नलिखित में कौन नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा है? डॉट मैट्रिक्स, ड्रम, लाइन प्रिंटर, ये सभी क्या होता है? इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं। नॉन इंपैक्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, लेजर। अब ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स में कौन कौन से आते हैं ये भी याद रखिएगा। लेजर प्रिंटर हो गया, या थर्मल प्रिंटर हो गया, या फिर इंकजेट प्रिंटर हो गया। ये सभी क्या होते हैं? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। इसमें आवाज ना के बराबर आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, फेसबुक में किसी एक पोस्ट में कितना फोटो अपलोड कर सकते हैं, या कितने फोटो अपलोड कर सकते हैं? जल्दी से बताइए। फेसबुक में किसी एक पोस्ट में कितने फोटो अपलोड कर सकते हैं? 30, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो बस ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिनका भी एग्जाम है प्लीज़ आप सभी अपने एग्जाम के बाद 1 से 2 मिनट का समय निकाल के हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा कि हमारे वीडियोस के माध्यम से आपको कितनी हेल्प मिली। और अगर आप अपने एग्जाम के बाद ओ लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठे कंप्लीट तैयारी करने के लिए आप हमारे ज्ञानिक्स मोबाइल ऐप पे CCC के बाद ओ लेवल का भी कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पे बात कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी कैसे आपको तैयारी करना है। और अगर आपको अपने CCC एग्जाम के कुछ 1, 2, 3, 4 क्वेश्चंस याद रहते हैं तो प्लीज़ आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। आपके द्वारा भेजे गए क्वेश्चंस को हम शाम 8 बजे की जो क्लास है, आज से ये पेपर सोल्यूशन क्लास होगी, और इसमें आज के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह से डे बाय डे जैसे CCC का एग्जाम होता रहेगा, पर डे आपको शाम 8 बजे की क्लास में पेपर सोल्यूशंस मीन्स एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। और बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस हम लेके आएंगे जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, या थोड़ा सा नया क्वेश्चन मिलता है, उन्हीं क्वेश्चंस को हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आप सभी अपने एग्जाम के बाद फीडबैक जरूर देंगे, और हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़े रहने के लिए, हमारे साथ संपर्क में रहने के लिए, अपने व्यूज़ को शेयर करने के लिए आप हमें प्लीज़ इंस्टा पे जरूर फॉलो कीजिए।
यहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे, प्लस हमारे बारे में कुछ और भी इन्फॉर्मेशन रहती है जो हम यहाँ यूट्यूब पे शेयर नहीं करते, वो सारी चीज़ें आपको हमारे इंस्टा पोस्ट में मिलेंगी। तो बस इस क्लास में इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।